अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी की स्कीम डिस्कस करेंगे फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स। पहले तो हम स्कीम डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर किस चैप्टर से बना है और शॉर्ट किस चैप्टर में से कितने आएंगे। देन हम ये देखेंगे कि हम कौन से चैप्टर्स स्किप करके 60 मार्क्स की तैयारी कर सकते हैं, यानी फुल जो 60 मार्क्स है 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। और ये नहीं कि आपको 9 के 9 चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने कितने कितने चैप्टर करने हैं और आप जो है 60 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चले हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी के, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी के आपके कितने चैप्टर हैं, 9 चैप्टर हैं। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स, आपके सामने ये स्कीम लिखी जा चुकी है और आपके 10, 11, 12 और 13 जो चैप्टर हैं इसमें से एक एक MCQs आएगा इंशाल्लाह, और 14, 15, 16 में से दो दो MCQs आएंगे, 17 और 18 में से भी एक एक आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं, और जो 10 है उसमें से 3 शॉर्ट आएंगे, 11 में से 2 शॉर्ट आएंगे, 12 में से 3 शॉर्ट आएंगे। इसी तरह आगे भी ये लिखा हुआ है कि किस तरह जो है इसमें से शॉर्ट आएंगे। बाकी आगे हम बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 आपने क्या करना होता है, आपने करने होते हैं कोई से 2 लॉन्ग, 3 आपको दिए जाते हैं, एक ही आपको चॉइस होती है। ठीक है, एक आपका लॉन्ग ये है पेयर, सेकंड पेयर आपका ये है, और जो थर्ड पेयर है आपका वो ये है। ठीक है, अब ये जो 11 प्लस 13 है, 11 प्लस 13 और 12 प्लस 14 और 17 प्लस 18, अगर आप ये वाला करते हैं और ये वाला करते हैं, ठीक है, ये कोई इतने लेंथी चैप्टर नहीं है, आसान से चैप्टर हैं, आप इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है 4 चैप्टर बन जाते हैं। और अब हम चलते हैं कि इसमें से शॉर्ट किस तरह आएगा। आपके लॉन्ग क्वेश्चन के 18 मार्क्स जो हैं ये आपके बन गए। ठीक है, फिर बात आती है MCQs की। MCQs आपने क्या करना है, आपके पास जो मॉडल पेपर है A+ का ले लें, कोई भी ले लें, मैं आपको A+ का सजेस्ट करूँगी। ठीक है, तो A+ के मॉडल पेपर जो बैक साइड पे उसमें आपने सारे MCQs अच्छे से कर लेने हैं, बाकी जो चैप्टर्स हैं उसके भी कर लेने हैं, वो आपका अच्छे से इंशाल्लाह MCQs के भी 12 नंबर जो हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, फिर बात आती है शॉर्ट क्वेश्चंस की। अब 11 और 13 आपने लॉन्ग के लिए किया है, यहाँ से ये 11 और यहाँ से ये 13। ठीक है, उसके बाद आपने 17 और 18 लॉन्ग के लिए जो है किया है। 11 चैप्टर जो है वो आपका बन जाता है। अब जो 11, ठीक है, 13, 17 और 18 ये तो मस्ट आपने करने हैं, इसमें से लॉन्ग और शॉर्ट भी आपके हो जाएंगे। अब हमने देखना है हमारे शॉर्ट किस तरह कंप्लीट होंगे। ये तो आपने कर लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, जाहिर सी बात है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने जो करना है ना एक्स्ट्रा, वो आ जाते हैं 10 और 15 चैप्टर। ठीक है, 10 और 15 चैप्टर आपने करना है। अब 11 चैप्टर जो है इसमें से 2 शॉर्ट आ रहे हैं, और जब आप 10 चैप्टर कर लेंगे इसमें से 3, और ये आपका जो है 5 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। 8 आते हैं टोटल, आपने 5 करने होते हैं, आपके ये 5 हो जाएंगे। फिर आ जाती है बात 13 चैप्टर, इसमें से 3 शॉर्ट आएंगे। जब आप 15 वाला भी कर लेंगे तो आपका इसमें से भी जो है 5 हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा होगा। फिर बात आती है 16, 17 और 18। अब 17 और 18 से 2 शॉर्ट आ रहे हैं, एक शॉर्ट का जो है ना पीछे 2 नंबर बचते हैं, बाकी जो है ना वो आपका इन चैप्टर्स में ही कवर हो रहा है। अब 17 और 18 में से 2 शॉर्ट आ रहे हैं, यहाँ से एक शॉर्ट जो है ना बचता है, तो आपने आपको वो देख लें कि अब आपने 16 चैप्टर आपका अगर आप नहीं करते तो आपका फिर एक शॉर्ट रह जाएगा। तो आपने इंशाल्लाह बाकी ये कि आपने इस 16 चैप्टर की भी प्रेपरेशन कर लेनी है। ठीक है, तो आपका अगर आप ये इस एक शॉर्ट के नंबर गेन करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सारे चैप्टर के MCQs अच्छे से 11 चैप्टर, 13 चैप्टर, 17 चैप्टर, 18 चैप्टर, ये 10 चैप्टर और 15 चैप्टर, ये आपने चैप्टर्स अच्छे से कर लेने हैं। ये आपके टोटल 6 चैप्टर हैं। ठीक है, और पीछे आपके 3 चैप्टर्स हैं जो आपने नहीं करने। उन 3 चैप्टर्स को छोड़कर आप अपने जो है ना 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स गेन कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इसी में से पेपर आएगा। आपने
एक बात मेरी जो है ना गौर से सुन लें कि आपने क्या करना है। ये जो आपने चैप्टर किए हैं ना, ये आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। आपने कोई साइड ब्लॉक नहीं छोड़ना, कोई एमसीक्यूज़ नहीं छोड़ना, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल हर लिहाज से आपने इन चैप्टर्स की तैयारी कर लेने हैं। इंशाल्लाह आप 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स गेन कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।